येतोय तर पप्पू याच्या बॅटमधून प्रफुल याच्या बॅटमधून एक उत्तुंग षटकार आला होता आणि मॅच त्याने फिनिश केली होती. महेंद्रसिंग धोनी स्टाईलने त्याने तो सामना फिनिश केला होता. त्यालाही कॅश प्राइज आहे, 500 रुपये कॅश प्राइज ही आपण देऊन त्याला प्रदान करून या मॅच मध्ये एक चांगलं बहारदार खेळ पाहायला मिळाला. आभार मानूया मान्यवरांचे आणि आभार मानूया खेळाडूंचेही. अशा रीतीचा खेळ तुमचा बहरात येत राहो अशा शुभेच्छा देऊया. वळूया मॅचकडे. या मॅचचा आखो दे का हाल ऐकवण्यासाठी आमचे पंडितजी उपस्थित आहेत. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद जयेश भोजले सर जी। और निश्चित ही हमारे इस कमेंट्री बॉक्स से आपका सुमधुर मराठी की मातृभाषा में बेहतरीन और बेहतर के लिए 4 ओवर का ये मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए एक सूचना, इस समय जो मुकाबला तीसरा लीग मैच आज का सुपर इंपेक्स वर्सेस गौनिक नवी मुंबई के बीच, सुपर इंपेक्स के मालक संतोष पवार जी और गौनिक के लिए महाजन सर। तो निश्चित ही दोनों टीमों के लिए सूचना की पहला ओवर पावर प्ले और 4 ओवर का मुकाबला। इस समय नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक लाइन पर अगर देखा जाए दोनों ही बल्लेबाज तैयार हैं। सुपर इंपेक्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। स्ट्राइक पर राजेश सेलार 40+ के लिए और निश्चित ही नॉन स्ट्राइक पे हर्षल ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। संतोष जामदार एक बेहतरीन ऑलराउंडर, पहले ओवर लेकर दाएं हाथ से लेग स्टंप्स के बाहर टप्पा खाई। थोड़ी सी स्लो गेंद था जरूर, लेकिन थर्ड मैन को छोड़ता हुआ गेंद पहली गेंदों के ऊपर 5 रनों से वाइड भी मिला है, बैट से लगी है और निश्चित तौर पर 4 रन यहां पर। और इस 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ और इस 4 रनों के साथ अपनी टीम का खाता खुलता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेग स्टंप्स के बाहर, जिसको घूमकर पुल करने का प्रयास किए थे, लेकिन गेंद बाहरी सिरा लाता हुआ चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस 4 रन के साथ अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद लेंथ पर टप्पा खाई सीधा मिड स्टंप के ऊपर, लेकिन यहां पर मिसफील्ड की गई और जिसके कारण गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। देखना होगा अंपायर का इशारा और 4 रन लगातार 2 गेंदों के ऊपर। पावर प्ले का पूरा सब पूरा यहां पर फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को और 2 चौके 2 गेंदों के ऊपर 8 रन। संतोष जामदार जो इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर का इशारा आया है वहां पर 4 रनों के लिए, लेकिन देखना होगा अभी तक सटीक फैसला नहीं आई है। सुपर इंपेक्स के 12वां खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं सुधीर जी, सुधीर यादव, जो इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन आयोजक भी कहा जा सकते हैं। गौनिक वर्सेस सुपर इंपेक्स और निश्चित तौर पर अभी तक का फैसला नहीं आई है और 2 रन यहां पर इस गेंदों के ऊपर, यानी चौका लग रहा था ऐसा कि शायद 4 रन मिलेंगे, परंतु दोनों ही अंपायर मैदान के अंदर सुसज्जित, बिल्कुल ही एक अनुभवी और बहुत सारे मुकाबले उन्होंने अपने ही नजरों से पार करते हुए। और इस समय ये 2 रन का इशारा अंपायर के द्वारा, 2 रन और इस 2 रन के साथ स्कोर 6 2 गेंदों के बाद। संतोष जामदार एक बार फिर से चले हमसे दूर, दाएं हाथ से ये गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, कोई मौका नहीं मिलेगा। देखना होगा गेंद मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। बल्लेबाज की काबिल, सारा जहां है निकम्मा। क्या बात है, ये हमारे डीजे मैडिक जो इस पूरे तालुका नहीं मैं कहूंगा पूरे महाराष्ट्र में इनका नाम से एक लाजवाब संगीतों का बहार निकलता हुआ। तो इस समय डीजे मैडिक आप एक सुमधुर संगीत से सजाया हुआ अपना इस बेहतरीन टूर्नामेंट में। इस समय देखा जाए तो लगातार रनों की बरसात होता हुआ, पहली गेंदों पे चौके, दूसरे पे 2 और उसके बाद फिर चौका। अगला क्या होगा? इस बार लेग स्टंप्स के बाहर बॉल कर दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। देखो आ गया पिया तू।
संगीत सुमधुर आवाज डीजे मैडी के साथ हम इस समय सिबी ट्रॉफी 2021 डॉक्स प्रीमियर लीग जुईगांव के बेहतरीन मैदान पर अगली गेंद संतोष जामदार की पहले से तैयार है पॉल करने के लिए, कोई मौका नहीं मिलेगा और मिलेगा छक्का। मुझे प्यार हुआ अलमिया, मुझे प्यार हुआ अलमिया, मुझे प्यार हुआ अलमिया। लगातार रनों की बरसात होता हुआ, धूप के बीच रनों की बरसात, यहां पर निश्चित तौर पर 22 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है। जबकि अभी तक देखा जाए तो इस गेंद करीबन 5 गेंदें अभी तक हुई और 5 गेंदों में 22 रन, यानी कि कहा जाए तो संतोष जामदार के ऊपर प्रहारों की प्रहार। फुल टॉस थोड़ा सा लोअर ऑफ स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर से गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिया, डीप पॉइंट कवर की तरफ गेंद गई है, वहां पर फील्ड किया जाए तब तक 2 रन लेने का मौका था। इस अंत गेंदों पर और अंतिम गेंदों के ऊपर 2 रन, इस 2 रनों के बाद स्कोर पहुंचा 24, 1 ओवर के समाप्ति का। बहुत ही महंगा ओवर पावर प्ले का। थोड़े समय के लिए डीजे मैडी। इस समय मुकाबला चलता हुआ सुपर इंपैक्ट वर्सेस गौनिक नवी मुंबई के बीच, और सुपर इंपैक्ट ने टॉस जीतकर पहले चेक रक्षण करने का फैसला किया। थोड़ा सा कप्तान जो फैसला लिया वो यहां पर मुझे लग रहा है और शायद क्रिकेट प्रेमियों को भी लग रहा है कि थोड़ा सा जरूर मुश्किलें हुई है। पहली ओवर बहुत ही महंगा ओवर, 24 रन खर्च किया संतोष जामदार ने बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही शुरुआत बेहतरीन हुई है राजेश के द्वारा, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और बहुत ही बेहतरीन रन बनाए 24। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए संजय गाडगे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं अपने। विश्वजीत देखना होगा, गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे। गोलंदाज संतोष विश्वजीत ठाकुर कौन है? विश्वजीत शेड़गे, सॉरी सर। तो चलते हैं मैदान की तरफ। थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती है जब 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में ठीक ढंग से नहीं कर पाते। पहली गेंद दूसरे ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया, गेंद गई सीधा पॉइंट का ऊपर से 4 रन। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, उसने देखा, उसने देखा। पावर प्ले में तो 24 जरूर बना, लेकिन उसके बाद अगर पहली गेंदों के ऊपर बेहतरीन पावर प्ले का सहारा नहीं कहा जा सकता, पावर प्ले स्टाइल का बल्लेबाजी कहा जा सकता है। पहली गेंद थी, थोड़ा सा जरूर उछलकर आई थी बल्लेबाज के आसपास और बल्ला पीछे हटकर, मैं कहूंगा बहुत ही सुंदर क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन ड्राइव, और निश्चित तौर पर पॉइंट के ऊपर से 4 रन मिला था। अगली गेंद फुल टॉस गेंद का हवा में, और यह बिग सिक्सर, कोई मौका नहीं मिलेगा किसी के लिए नहीं, सिर्फ दर्शक बनकर रह गए फील्डर, मिली छक्का। यहां पर एक बहुत ही बड़ा इस 6 के ऊपर अतुल आउटी सर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। जोरदार ताली हमारे इस खिलाड़ी के लिए जिन्होंने इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मैं कहूंगा, प्रोत्साहित करते हुए, और प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है अतुल आउटीसर जी की तरफ से। निश्चित तौर पर बहुत ही दानवीर और सूरवीर भी हैं अतुल आउटीसर, अपने क्रिकेट के लिए, क्रिकेट खेलते भी हैं और अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन करने का प्रयास भी करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। शिबी ट्रॉफी डॉक्स प्रीमियर लीग 2021 जो कि जुई गांव में इस समय प्रदर्शित होता हुआ, इस टूर्नामेंट के लिए पीटीसी का माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं। उसके अलावा
डीजे मैडी जो आपके लिए तैयार है अपना पूरा सा पूरा सुमधुर संगीत को सुनाने के लिए, दर्शकों को झुमाने के लिए। मैदान में गेंद दिया जाए क्योंकि गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, बहुत ही दूर चली गई थी, शायद गेंद को भी अच्छा नहीं लगा ये छक्का, क्योंकि ये गेंदे बहुत ही बेहतर था, परंतु उसको बेहतर बनाया बल्लेबाज ने अपने बल्ले की कला से, अपनी जादुई छक्के से। इस छक्कों के साथ हर्षल 2 गेंदों में 10 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 1 छक्के 1 चौके शामिल। हमारे साथ अक्षय जी जो कि निश्चित तौर पर एक बेहतरीन स्कोरिंग का काम करते हुए, उनका साथ देते हुए उमेश भोईर सर। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल से डाला गया, गेंद तो ओवर पिच थी, आगे आकर आप बॉल पे हल्के हाथों से डाउन ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 35 पर। 35 बगैर किसी नुकसान के इस समय शुरुआत बहुत ही बेहतर। प्रत्येक 6 के ऊपर अतुल औटी सर जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के लिए एक प्रोत्साहन का मौका। और निश्चित ही अतुल औटी सर जी के कंपनी में काम करते हैं तो दिखाना होगा कि हमें काम करने भी कला है और क्रिकेट में भी बहुत ही बड़ा बला है। सम्माननीय आदरणीय रवि सेठ गोवाड़ी साहेब जिनका यहां पर आगमन, उनका हम हार्दिक 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 स्वागत करते हुए सीबी ट्रॉफी के माध्यम से, साथ ही हेमलता गोवाड़ी मैडम भी यहां पर आए हुए हैं, नगर सेविका पनवेल महानगर, तो निश्चित तौर पर उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप्स के थोड़ी सी बाहर, जिसको खेलने का प्रयास किया, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पर उपस्थित करते हुए कुल स्कोर पहुंचा इस अतिरिक्त के साथ 36 पर। सम्माननीय आदरणीय रवि सेठ गोवाड़ी साहब सामाजिक कार्यकर्ते, वो हेमलता गोवाड़ी मैडम नगर सेविका पनवेल महानगर, इन दोनों का हम सीबी ट्रॉफी डॉक्स प्रीमियर लीग के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत करते हुए, हमारे अतिथिगण जो इस टूर्नामेंट के लिए यहां पर उपस्थित होते उनका हम निश्चित तौर पर आभारी रहते हैं कि आप इस बहुमूल्य समय दे अपना समय निकालकर यहां पर उपस्थित होते हैं हमारे लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। तैयार अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन स्टंप्स को छोड़ता हुआ थोड़ा सा और बाहर की तरफ जाता हुआ, वाइड का इशारा, किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं था, एक अतिरिक्त रन और यहां पर वाइड के रूप में मिलता हुआ कुल स्कोर पहुंचा इस वाइड के साथ 41 पर। यानी कि रन यहां पे मैं कहूंगा कि बहुत ही तेज गति से निकलता हुआ, बहुत ही तेज गति से रन बनता हुआ। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, थोड़ा सा खेलने का प्रयास जरूर किए बल्लेबाज, परंतु गेंद को ठीक ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले से टपक खाई, थोड़ी सी उछलती हुई ऑपरेशन को छोड़ा था और बाहर की तरफ कट होता हुआ विकेट कीपर के आसपास। विकेट कीपर के रूप में संतोष जामदार इस समय तैयार, एक शॉट थर्ड मैन, एक लेग स्लिप, एक शॉट मिड विकेट जो कि डीप है। इस बार ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, परंतु गेंद को हल्के हाथों से धकेला, डीप ऑफ मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, तब तक कवर से खिलाड़ी दौड़ के आए, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लेने का मौका था। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर ओवर थ्रो हुई है, मिसफील्ड की जा रही है। क्षेत्र रक्षणों का जो काम है वो यहां पर उतना अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ही यहां पर रन बनते हुए अतिरिक्त का रन मैं कहूंगा कि बोनस के रूप में मिलता हुआ टीम को। सुपर इंपैक्ट्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय। गौनिक नवी मुंबई को पहले आमंत्रण किया, पानी की जरूरत मैदान में, मैं हमारे कमेटी मेंबर्स से आग्रह करूंगा कि मैदान में पानी भेज दिया जाए। देर से आए हुए उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सूचना है, जानकारी है कि आज जो मुकाबला खेला जा रहा है निश्चित तौर पर सीबी ट्रॉफी डॉक्स प्रीमियर लीग 2021 का पहला मुकाबला संगमनेर वॉरियर्स वर्सेस कार्गो बुल्स के बीच हुआ था, जिसमें कार्गो बुल्स को रोमांचक जीत मिली थी। दूसरा मुकाबला साई एकता और वड़द लॉजिस्टिक के बीच खेला गया था, जिसमें साई एकता सतीश देवकर की टीम को जीत मिली थी। और इस समय तीसरा मुकाबला चलता हुआ आज का सुपर इंपैक्ट्स वर्सेस गौनिक नवी मुंबई के बीच। बिल्कुल ही देखना होगा कौन सी टीम को जीत मिलेगी।
संतोष पवार या महाजन सर, ये दोनों में से कौन सी टीम पहला मुकाबला जीतते हैं और अपने झोली में पहला मुकाबला डालते हैं। दोनों ही अंपायर इस समय मैदान में। हेमंत कोहली सर, उनका साथी निश्चित तौर पर अपना काम करते हुए नए गेंदबाज इस समय जयेश। 4 ओवर का मुकाबला है, बिल्कुल ही रन बनाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा रन इकट्ठा करना होगा क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको टारगेट देना है और टारगेट जब देना होता है तो मनों में एक विचार आती है और विचार इस तरह का रहता है कि जितना से जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा उतना हम स्कोर खड़ा कर सके। और इस समय ज्यादा समय को ना लेते हुए मुकाबला शुरुआत किया जाए क्योंकि आज थोड़ा विलंब से मुकाबला शुरुआत हुई है उद्घाटन समारोह के बाद। तो बिल्कुल ही मैं सभी टीमों से आग्रह करूंगा कि मैदान में ज्यादा समय ना ले क्योंकि आज जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो अंधेरा नहीं होना चाहिए क्योंकि उजाले में होना चाहिए और उसका पूरा सा पूरा फायदा खिलाड़ियों को मिलता है। जयेश इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कमेंट्री बॉक्स छोड़ से सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश शेलार, नॉन स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज हर्षल ठाकुर, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। क्षेत्ररक्षक टीम के मैं आग्रह करूंगा कैप्टन से कि ज्यादा समय ना बर्बाद करें मैदान में, फील्डिंग लगाना हो तो तुरंत अपना इशारा करें अपने खिलाड़ियों को। और 12वां खिलाड़ी जो यहां पर है उनसे आग्रह करूंगा कि एक ऐसे खिलाड़ी को भेजा जाए जो अपने खिलाड़ियों को पहचान उनके अंदर हो क्योंकि नाम थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती है। जयेश फुल टॉस गेंद था थोड़ा सा, लेकिन देखना होगा गेंदे जा रही है, थर्ड मैन को छोड़ता हुआ 4 रन मिला है यहां, निश्चित तौर पर चौका मिलता हुआ जयेश की इस गेंदों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग चलता हुआ राजेश के द्वारा, लाजवाब 40+ के बल्लेबाज है लेकिन लगते नहीं है, युवा की तरह खेलते हैं। इस बार इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन राजेश के खाते में और इस तरह से 1 रन और बनता हुआ और इस 1 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचता हुआ 49 पर। अपने 50 रन टीम की पूरा होते में 1 रन बाकी, देखना होगा कितना जल्दी ये 50 पूरा होता है टीम के लिए, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर जयेश के द्वारा। बाएं हाथ और दाएं हाथ के जब बल्लेबाजी होती है तो फील्डर को थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ता है, थोड़ा सा अपना जगह चेंज करना पड़ता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा विलंब हो जाती है, परंतु इतना ज्यादा भी विलंब नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारे खिलाड़ियों को मालूम होता है कि हम कहां हैं और कहां जाना है। इस समय तैयार बल्लेबाजी करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षल, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाकर खेले 1 छक्के 1 चौके की मदद से। जयेश की ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, यॉर्कर लाइन की आगे आकर गेंद को सिर्फ खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड की गई जयेश के द्वारा बगैर किसी रन के, अभी भी लेकिन 9 गेंदें और ये 9 गेंद होगी क्योंकि क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी परिवर्तन हुआ है और इसके कारण मैं कहूंगा फील्ड जो नियम है उस नियमों के आधार पर आपने फील्डर को नहीं रखा, जिसके कारण 9 गेंद और इस तरह से फ्री हिट मिलेगी। चाहे किसी तरह भी हो, नो फ्री हिट तो रहेगा और फ्री हिट अगर रहेगा तो रन बनेगा और अगर रन बनेगा तो डीजे मैजी भी बजाएंगे अपना धुन। 50 रन पूरा होता हुआ टीम का इस 9 गेंदों के बाद। राजेश ठाकुर 11 गेंदों में 35 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस समय यह गेंद हर्षल के लिए और इस बार इस गेंद को ठीक ढंग से खेल नहीं पाए, आगे का काम थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी ने पूरा किया। राजेश जो कि इस समय नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक लाइन पर हर्षल 4 गेंदों के बाद 11 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद जयेश की, इस बार इस गेंद को रिवर्स किया, कोई मौका नहीं मिलेगा, चौका। बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग करते हुए अक्षय, एक युवा स्कोरर। जयेश के फुल टॉस गेंद थोड़ा सा लोअर था, आगे आकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंदबाज के खिलाफ थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, फील्डर
कोई मौका नहीं, एक रन जरूर मिला, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, एक रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 55 पर। 55 बिल्कुल ही अच्छा शुरुआत मिला था पहले ओवर में, और उसके बाद से रनों की गति बनता हुआ, किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं अभी तक, बगैर किसी नुकसान के 55 रनों का पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसमें लाजवाब बल्लेबाजी हुई है राजेश जी का, जिन्होंने बाएं हाथ से बेखूबी खब्बू बल्लेबाजी करते हुए। और बाएं हाथ के बल्लेबाज की जब नाम आए तो क्यों ना हम याद करें युवराज सिंह का, जिन्होंने लगाया था क्रिस ब्रॉड के ऊपर एक बेहतरीन 6 गेंदों पर 6 छक्के। सौरभ गांगुली एक बेहतरीन बल्लेबाज थे। क्रिस गेल अपने जमाने के हीरो अभी भी हैं, वो बहुत ही बेहतर बल्लेबाज। इस समय यह गेंद स्टट बाउंड्री के बाहर, नो मौका, कोई नहीं लगेगा चौका। मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में दिल मेरा डोले बजते। ठीक है, बल्ले से जब रन निकलता है तो ऐसा लगता है कि गोली निकली है बंदूकों से और तलवार निकला है म्यान से और आऊ निकले हैं अपने मैदान से। तो क्या बात, क्या लाजवाब, क्योंकि आऊ के नाम से जाने जाते हैं और गंदे वो अच्छे अच्छे गेंदबाज को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चौके और छक्के लगाने के बाद मुंह से निकलता है आऊ। क्षेत्र रक्षण में ज्यादा समय ना ले जाए, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि इस समय बहुत ही बेहतरीन बैटिंग चलता हुआ राजेश सिलार जी के द्वारा, क्या लाजवाब बैटिंग, हर एक गेंदबाज के ऊपर प्रहार और कहाया हर एक गेंदबाज को आऊ। इस समय अंतिम ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का मुकाबला है ये, और बिल्कुल ही गेंदबाज इस समय तैयार होते हुए, देखना होगा किसको लाया जाता है गेंदबाजी में। इस ओवर के बाद जो, यानी इस इनिंग्स ब्रेक के बाद दीपक इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर, पहली गेंद। इस बार इस गेंद को आगे आकर फ्लैट ड्राइव किया, सीधा फील्डर वहां पर मौजूद, कैच, लेकिन कैच लिया गया, कैच छूटा नहीं। तो निश्चित ही डीजे मैडी अपने, जिन्होंने बेहतरीन सुमधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, और बिल्कुल ही उनकी नामों से चर्चा होती रहती है हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो जहां भी मौजूद होते हैं। लेकिन इस समय हर्षल चली 16 रन बना के। देखना होगा अब नए बल्लेबाज मैदान पर, जिमी। तो निश्चित ही जिमी अगर चौके छक्के लगाएंगे तो क्या गाना आएगा, ये शायद मैडी के दिमाग में होगा, और बिल्कुल ही उसी तरह के सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन इस समय एक बार मैं आग्रह करूंगा साई सिद्धि के कैप्टन और पार्थ 8787 के कैप्टन से कि इनिंग्स ब्रेक के समय आप टॉस करें जरूर, क्योंकि अगला मुकाबला आप दोनों के बीच खेला जाएगा। साई सिद्धि, जिनका मालक है अतुल आउटी सर, और पार्थ 8787 दत्ता साहेब, दत्ता भालेराव साहेब। तो मैं दोनों ही टीमों के मालक से आग्रह करूंगा कि अपनी टीम का टॉस आप इनिंग्स ब्रेक में जरूर करवाएं। इस समय अगर देखा जाए तो मुकाबला निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही बेहतर, क्योंकि स्कोर बना है अभी तक 59 रन, यानी 60 रन से 1 रन पीछे। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर से टप्पा का है, घूम कर अंदर की तरफ आई, हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी और कैच करेंगे, कैच जाने नहीं देंगे वाया, और इस तरह से एक सफलता। राजेश इस समय कैच आउट होकर मैदान से बाहर। एक सफलता मिला इस समय, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस ओवर में जिस तरह से विकेट भी गिरे हैं तो कुछ तरह का कुछ बातों भी नहीं कहा सकता। 12 गेंदों में 44 रनों का जोरदार पारी खेलकर वापस मैदान से राजेश, यानी आऊ, तो आऊ है आउट होकर मैदान से बाहर के जिमी।
इस समय आउट तैयार होते हुए एक बार फिर से तैयार। हमारे स्कोरर थोड़ी सी बातों में उलझे हुए थे, इसके कारण मिस हुई थी। वहां पर राजेश जी के बारे में बताए थे, परंतु इस समय गेंद को खेला मिड ऑफ और डीप मिड विकेट के बाहर जाता हुआ। देखना होगा क्या होता है। फिर से यहां पे एक नो गेंदे और जिसके कारण मिलेगा एक चौका भी और नो गेंदों के ऊपर फ्री हिट। जिमी के आउट होने के बाद बिल्कुल ही एक माहौल बना यहां नो गेंद, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कैप्टन के दिमाग में ये होगा कि मुझे कितने खिलाड़ी को बाहर रखना है, ये शायद उनके दिमाग से उतरती है। और इस बार ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर था। आगे आकर गेंद को खेला, गेंद जा रही है सीधा फील्डर के पास। लॉन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन लेने का और मौका था और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 65 पर 65। बहुत ही बेहतर स्कोर होता हुआ 4 ओवर का यह मुकाबला, बिल्कुल ही 24 गेंदें रहती है और 65 रन अभी तक बन चुके हैं। अभी भी इस ओवर में गेंदें शेष है। आऊ की जो बल्लेबाजी हो रही है ना, ये बहुत ही बेहतर है यहां, क्योंकि सभी गेंदबाज को थोड़ा सा मैं कहूंगा परेशान कर दिया उन्होंने अपने चौके और छक्के से। इस समय स्ट्राइक पर नए बैट्समैन सतीश पाटिल। बहुत ही स्लो गेंद, इस बार आगे आकर गेंद को खेला, गेंद सीधा गई फील्डर के पास। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 66। एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी हर्षल और जिमी इस समय आऊ बल्लेबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, राजेश के नाम से जाने जाते हैं और बड़े बड़े चौके और छक्के लगा चुके हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाज को कहवाते हैं आऊ। अगली गेंद इस बार हवा में उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पे गेंद को फील्ड किया जाए और इसी के साथ राजेश का पारी का अंत। याच्यानंतर लगेच पुढील सामन्याचा टॉस केला जाईल। पार्थ 8-7 आणि साई सिद्धी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा, साई सिद्धि और पार्थ 87 के दोनों कैप्टन टॉस करने के लिए आए। इस ओवर की यह गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन, कोई मौका नहीं, कोई चौका नहीं, लगा छक्का। अंतिम गेंदों के ऊपर छक्का लगाना मामूली बात नहीं। पनवेल महानगरपालिकेच्या नगरसेविका हेमलताताई गोवारी यांच्या हस्ते पुढील सामन्याचा टॉस केला जाईल। तरी दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे त्यांनी टॉस करण्यासाठी यायचे आणि जेवण आलेलं आहे, सर्वांसाठी जेवण आलेलं आहे। त्या अन्नदात्याचं मी सीबी ट्रॉफीच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करतो। आजचं जे जेवण दिलंय ते संतोष शेठ सातपुते, उद्योजक मुंबई, मनपूर्वक साहेब तुमचं आभार व्यक्त करतो। मोठं दातृत्व आहे तुमच्याकडे आणि खरोखर आम्हाला तुमच्या दातृत्वाचा अभिमान आहे साहेब। धन्यवाद साहेब, पुनश्च एकदा धन्यवाद। साई सिद्धीच्या कर्णधार आणि पार्थ 87 कर्णधारांना विनंती की आपण लवकरच लवकर नाणेफेकीसाठी यावे। पनवेल महानगर नगर सेविका हेमलता गोवारी मैडम आणि रवि शेठ गोवारी सामाजिक कार्यकर्ते बिल्कुल ही हमारे आज के अतिथि के रूप में। जयेश जी जो इस समय टॉस के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस केला जातोय पुढील मॅचचा।
हेमलता गोवरीदाई येथे उपस्थित आहेत. नगरसेविका पनवेल महानगरपालिका यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल आपण करूया पुढील मॅचचा. टॉस केला जातोय. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि कर्णधाराच्या भूमिकेमध्ये असणारे अतुल जेवटी यांच्या विरोधामध्ये एका बाजूला पाहायला मिळणार आहे तो पार्थ 787 या दोन संघांदरम्यानची ही लढत पाहायला मिळेल. 12 टीम संघ मालकांना विनंती आहे आपल्या खेळाडूंसाठी जेवण घेऊन जायचंय. ते स्टेजवर आणलेलं आहे. कृपया करून 12 संघ मालकांना विनंती आहे आपल्या टीमसाठी जेवण घेऊन जायचंय. टॉस करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. हेड इज कॉल आणि इथे टेल आलाय. टॉस जिंकलाय तो पार्थ 8787 या कर्णधाराने. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः निर्णय काय तुम्ही घ्याल? मान्यवरांना विनंती करूया ताई या व्यासपीठावरती आपण विराजमान व्हा. धन्यवाद. टॉस झालाय आणि टॉस जिंकलाय पार्थ 8787 या कर्णधाराने. टॉस नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. या खेळपट्टीवरती धावांची लयलूट झाली आहे. पहिल्या मॅच मध्ये 72 जिथे 68 बनल्या, दुसऱ्या मॅच मध्ये 72 बनल्यात, तर हे तिसरी मॅच मैदानामध्ये चालू आहे. परंतु तुम्ही निर्णय काय घ्याल टॉस जिंकल्यानंतर? पहिली फिल्डिंग करणार आणि कम से कम 50 धावाच्या पर्यंत रोखणार आहे ना. 50 धावांपर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल. जिथे एक खेळाडू 50 धावा बनवतो पहिल्या मॅच मध्ये, जिथे तुम्ही जिथे निश्चितच साई सिटी या संघाला तुम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करताय 50 धावसंख्येवर, असे कोणते गोलंदाज आहेत ज्यांच्याकडे तुमचं लक्ष वेधून जात? आहेत दीपक आहे, अजिंक्य आहे, निशान आहे, आणखी 2 चांगले. एक चांगली मॅच आम्ही बघायला जातोय. हो, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला देऊया. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय ते पार्थ 8787 या कर्णधाराने. तर अतुलजी, प्रथमतः तुम्ही कर्णधार देखील आहात आणि एक उत्कृष्ट आयोजक देखील तुम्ही आहात. इथे जर का तुम्ही टॉस जिंकला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय लवकरात लवकर. टॉस जिंकला असतात तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण घेतलं. परंतु आता तुमच्या वाट्याला फलंदाजी आली आहे. पहिल्या मॅच मध्ये धावा आल्या, दुसऱ्या मॅच मध्ये आल्या, तिसऱ्या मॅच मध्ये जास्तीत जास्त धावा येत आहेत. परंतु तुम्ही किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न कराल? 60 ते 65 धावा. पंच ग्राउंड मध्ये गेलेले आहे. लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगली परफॉर्मन्स तुमच्याकडे खेळाडू चांगल्या रीतीचे आहेत, त्यांच्याकडे तुम्ही एक कोणता असं लक्ष दे ठेवाल की कोणता असा खेळाडू एक चांगला परफॉर्मन्स करेल? आमच्याकडे अभि म्हात्रे, रोहित पाटील, किरण गाडगे, संदीप बडवी हे 4 उत्कृष्ट आयकॉन आहेत. आम्ही कमीत कमी 65 धावा करण्याचा प्रयत्न करू. क्या बात आहे. एक चांगली मॅच आम्हाला जरूर पाहायला मिळेल. खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. तर पुढील मॅच मैदानामध्ये. धन्यवाद साहेब. सर्व टीम मालकांना विनंती आहे आपल्या खेळाडूंसाठी जेवण स्टेजवर आणलेलं आहे. कृपया करून आपण आपलं जेवण घेऊन जायचंय. आणि हार्दिक आभार व्यक्त करतो मी सकाळी ज्यांनी अल्पोहार दिला आपल्या या प्रथम दिवसाच्या सामन्यासाठी. बाळू शेठ बॉम्बे यांचं मी, अशोक बॉम्बे यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आजचं जे जेवण दिलंय त्याही अन्नदात्याचं संतोष शेठ सातपुते, उद्योजक मुंबई, त्यांचंही मी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय आणि सामन्याला सुरुवात करायची. आपल्याला वेळ भरपूर होतोय. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे ते 33,333 रुपये. ते देऊ केले ते राजू शेठ ठुबे, बडेलालजी मिश्रा, गोपीनाथ शेठ शिंदे या सर्व दात्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे द्वितीय पारितोषिक आहे ते 22,222 रुपये. ते देऊ केले 8787 ग्रुप दत्ता भालेराव यांचेही मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे तृतीय पारितोषिक आहे ते 11,111 रुपये. ते देऊ केले संतोष शेठ पांडे यांचेही मी कमिटीच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करतो. चतुर्थ पारितोषिक आहे 11,111 रुपये. लिंगम शेठ नाडार, SK लॉजिस्टिक्सचे मॅनेजर यांच्याकडून देण्यात आलेलं आहे. त्यांचंही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे टी शर्ट सौजन्य दिलंय मच्छिंद्र शेठ थोरात, मोरेश्वर कंटेनर मोर्स, गणेश शेठ चव्हाण, विघ्नहर्ता ट्रान्सपोर्ट यांचंही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ रमेश सिंग कुठे असेल त्याने चंदू शेट्टी यांची भेट घ्यायची. पहली गेंद थोड़ा सा फुल टॉस, नीचे आती हुई गेंद थी जिसको हल्के हाथों से ठीक धकेल दिया था. फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड की जाए. पहली गेंदों के ऊपर 1 रन से खाता खुलता हुआ. इस समय स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के. जीतने का लक्ष्य 73 रनों का, यानी कि अब बचे हुए 23 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता. बहुत ही लंबा स्कोर है. निश्चित तौर पर पहाड़ों की तरह दिख रहा है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है. कहना बहुत ही मुश्किल होता है. रमेश सिंह उर्फ छोटू, उनसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आके चंद्रकांत सेठी जी से संपर्क करें. शॉट ऑफ प्ले तो ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा जरूर मौका था, लेकिन बल्लेबाज चुके और आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के. अभी भी स्कोर 1. गेंदबाज तैयार होते हुए नीलेश मात्रे, बहुत ही बेहतर लंबे कद से गेंदबाज हैं. निश्चित एक
ईशांत शर्मा की जो लुक है वो यहां पर दिखता हुआ, और बिल्कुल ही सामने बल्लेबाज तैयार अपनी बल्लेबाजी के लिए। विश्वजीत पटेल इस बार स्टंप्स के बाहर ऑन ड्राइव करने का प्रयास, हवा में गेंदे और दो खिलाड़ी वहां पर जरूर, लेकिन कैच छूटा। इस तरह से कैच छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, और आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा कि थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण उतनी अच्छी नहीं हुई, और जिसके कारण थोड़ा सा मुकाबले में सामना करना पड़ा था। बिल्कुल ही जीतने का लक्ष्य है 73 रनों का, अभी भी चाहिए 21 गेंदों में 71 रन। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ी सी उछलती हुई, विकेट कीपर ने लाजवाब काम किया, लेकिन देखना होगा वाइड मिला या नहीं, और यहां पर वाइड रन मिलता हुआ, क्योंकि एक अतिरिक्त का खाता खुलता हुआ, इसे एक के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 2 पर। 3 रन अभी तक बगैर किसी नुकसान के। 21 गेंदों में 70 रनों की जरूरत। सामना करने के लिए तैयार दोनों ही बल्लेबाज। ये गेंद और इस बार नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा सा आगे आकर खेलने का प्रयास किए, सफल हुए, परंतु 1 रन से नहीं रोक सकते थे बल्लेबाज को। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 4 पर बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज नीलेश मात्रे बिल्कुल ही बेहतरीन गेंदबाज हैं इस समय। अगर देखा जाए पावर प्ले चलता हुआ, इस बार बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, क्या लाजवाब ऑफ स्टंप्स की गेंद को सीधा घुमाकर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला और 6 रनों के लिए। लाल लाल होठों पे कोई किसका नाम है? अंतिम गेंद इस ओवर के ऊपर देखना होगा, और इस बार हवा में गेंद है, लेकिन वहां पर 2 खिलाड़ी दौड़ के आ रहे, देखना होगा कौन ले सकते हैं कैच, लेकिन कैच मिस किया गया। और बिल्कुल ही रन बनता हुआ यहां पर। इस तरह से देखा जाए तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी कि पावर प्ले का ओवर समाप्ति के बाद 12 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने का लक्ष्य यहां पर 73 रनों का, अभी भी चाहिए 61 रन 18 गेंदों में, यानी हर एक गेंदों के ऊपर चौके छक्के लगाने होंगे। 4